मुखोपाध्याय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ओके, ऐसे जो मुर्दावा नाला आपने जो देखा उसके अच्छा, काल जो नाला देखा उस नाला में वो तो 1800 मिलियन ईयर्स ऐसे है ना, 1800 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो पत्थर है, वो पत्थर उसका बीच में बाय द साइड ऑफ इट देयर इज अ वेरी बिग मेजर faulting. Faulting means one side has gone up, one side has gone down. So those rocks, they are known as Mohakoshal group of rocks. And the rocks are slates, and sometimes they are phyllites, and they are in contact. They come to the side of, by the side of that, in the next nala we found that the granitic gneisses are in contact with the slates and the phyllitic rocks. वो जो slates are there, they are very useful as building stones. उससे slab निकलता है ना, that is you can use them for roofs. This is slabs for building के लिए बहुत it's a very useful. And those rocks, these two rocks, they have moved up and down like that along that. And here it's important from the point of view that when this movement takes place, earthquake happens. So in that way, there is a possibility of some earthquake occurring there in the future, which will affect these areas. जैसे जबलपुर अर्थक्वेक हुआ ना, वो जबलपुर अर्थक्वेक का वो भी वही फॉल्ट में है. अच्छा अच्छा. So that is a and that way your जब प्रहलाद साहब ने बताया, that way that Rihan Dam also is you should be careful that the earthquake is not affecting the dam. That is also. जय हिंद मित्रों, वैश्विक पटल पर भारत भूमि सदैव से वंदनीय रही है, अभिनंदनीय रही है, स्तुत्य रही है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र जिले में 1000 से 18,000 करोड़ साल पुरानी चट्टान मिलने का बीएचयू के वैज्ञानिकों ने दावा किया है। वरिष्ठ पत्रकार जगत नारायण विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर हम चर्चा करते हैं। बीएचयू समेत दिल्ली, रुड़की, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कानपुर समेत कई राज्यों से आए 65 शीर्ष वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं ने मुर्धवा नाला और जमतिहवा नाला के चट्टानों के अध्ययन के बाद यह दावा किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मुर्धवा नाले और जमतिहवा नाले में मिले पत्थरों का अस्तित्व फॉसिल्स पार्क से भी पुराना है। इतना ही नहीं, मुर्धवा और जमतिहवा नाले की चट्टानें दुनिया की पुरानी चट्टानों में से एक है। बीएचयू समेत अलग अलग शहरों के 65 भूवैज्ञानिकों की टीम सोनभद्र के मुर्धवा नाला और रंटोला स्थित जमतिहवा नाला के चट्टानों पर अध्ययन कर रही है। बीएचयू के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव ने दावा किया कि मुर्धवा नाले में मिला स्लेटी पत्थर सल्खन के फॉसिल्स से भी पुराना है। उन्होंने कहा कि मुर्धवा का क्षेत्र भी समुद्र था, उसके तलछट में पत्थरों का निर्माण हुआ है। फॉसिल्स के जीवाश्म को पहचानना आसान है। मुर्धवा के चट्टानों में जो मिनरल हैं उससे उसकी पहचान 1000 से 18,000 वर्ष पुरानी चट्टान के रूप में हुई है। बीएचयू के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव के साथ भूवैज्ञानिक ध्रुवमुख चट्टोपाध्याय, प्रोफेसर निखिल मंडल, डॉक्टर विश्वास, प्रोफेसर संदीप बनर्जी ने दावा किया कि सोनभद्र के मुर्धवा और रंटोला के जमतिहवा नाले की चट्टानों जैसे पत्थर देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। इस तरह का पत्थर पहली बार देश में मिला है। संरक्षण के साथ शोधशाला बनाने की जरूरत। बीएचयू के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव ने कहा
कि पहली बार मिली चट्टानों की संरक्षण की जरूरत है। आने वाले दिनों में म्योरपुर के मुर्दवा और रंटोला नालों में अध्ययन का दायरा बढ़ सकता है। इसके लिए इन चट्टानों का संरक्षण जरूरी है। शोधशाला बनाए जाने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार जगत नारायण विश्वकर्मा की थी। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र में मिले सदियों पूर्व प्रलय के प्रमाण। जीवन की शुरुआत से भी पहले की मिली चट्टानें। सोनभद्र में अध्ययन के दौरान ऐसी चट्टान मिलने का दावा किया गया है जो 1800 मिलियन वर्ष से भी पुराना है। दुनिया के अजूबे सल्खन स्थित फॉसिल्स भी महज 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं। धार्मिक ग्रंथों और टीवी के पहले पर्दे पर प्रलय और नई सृष्टि की रचना की कहानियां तो हर किसी ने पढ़ी, सुनी और देखी होंगी। लेकिन सोनभद्र के भूगर्भीय संरचना के अध्ययन के लिए इन दिनों 3 देशों की 60 सदस्यीय टीम पहुंची है। इनके अध्ययन और पड़ताल में जो चीजें सामने आई हैं उससे यह तथ्य छलकर सामने आया है कि सोनभद्र की धरती में सदियों पूर्व एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुए प्रलय, धरती के उलट पलट की स्थिति के प्रमाण छिपे हैं। अध्ययन के दौरान एक ऐसी चट्टान मिलने का दावा किया गया है जो 1800 मिलियन वर्ष से भी पुराना है। हैरत में डालने वाली बात यह है कि दुनिया के अजूबे का दर्जा रखने वाले सल्खन स्थित फॉसिल्स महज 600 मिलियन वर्ष यानी 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं। उनका संबंध जीवन यानी सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में 1800 मिलियन अर्थात 180 करोड़ वर्ष पूर्व की मिली चट्टान की शक्ल में जहां एक नया अजूबा सामने आया है, वहीं इसके साथ ही धरती के एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार उलट पुलट होने के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इसको लेकर विस्तृत शोध किया गया तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित जीवन की समाप्ति और नए जीवन की शुरुआत से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। वैज्ञानिकों के नज़र में ऐसे सामने आया सदियों पुराना राज BHU वाराणसी के प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव की अगुवाई और कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ध्रुव उपाध्याय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुपम चट्टोपाध्याय, अमेरिका स्थित फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नेपच्यून, GSI कानपुर के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक अभिनव राय, बांग्लादेश स्थित ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रतीश, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शांतनु विश्वास की मौजूदगी में अध्ययन कार्य चला। 60 सदस्यीय टीम ने सोनभद्र में फॉसिल्स के स्थिति का अध्ययन करने के बाद दुद्धी तहसील क्षेत्र में खासकर म्योरपुर बलाग क्षेत्र की पहाड़ियों और नदी नाले से जुड़ी चट्टानों का अध्ययन किया। इनमें मुर्दवा नाला, जमतेहवा नाला और इससे जुड़ी पहाड़ियों के अध्ययन के दौरान जो चीज़ें सामने आईं उसने 100,000 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 1800 मिलियन यानी 180 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानें यहाँ मौजूद होने का राज सामने लाकर रख दिया। तो 4 बार पलटी थी धरती। वैज्ञानिकों द्वारा 16 से 18 अक्टूबर तक किए गए भूगर्भीय अध्ययन, उसके जरिए सामने आए निष्कर्षों और टीम के लोगों से मिली जानकारी पर ध्यान दें तो सल्खन का फॉसिल्स पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीवों में एक है। अमेरिका से भी प्राचीन और बड़ी संख्या में बताए जाने वाले इस जीवाश्म की उत्पत्ति 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन सोनभद्र के मुर्दवा और जमतेहवा नाले में दिखने वाले स्लेटी पत्थर की उम्र इससे 3 गुना अधिक प्राचीन और 1800 मिलियन वर्ष से भी पूर्व की आंकी गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि स्लेटी पत्थर पृथ्वी के इतिहास में 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार धरती के उलट पलट विरूपण की घटनाओं को संचित किए हुए हैं।
वैज्ञानिकों के दावे पर यकीन करें तो पूरी दुनिया में अब तक इतना पुराना और मुर्दवा जमतिहवा जैसे पत्थर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। डीएफओ ने दिया धरोहरों को संरक्षित करने का भरोसा। सोनभद्र में भूगर्भीय अध्ययन करने वाली टीम ने डीएफओ रेणुकूट मनमोहन मिश्रा, रंटोला प्रधान दिनेश यादव, पर्यावरण कार्यकर्ता जगत नारायण विश्वकर्मा ने मुलाकात की और धरती के 4 बार उलट पुलट होने का राशन जो पत्थरों धरोहरों को संरक्षित रखने के हर संभव प्रयास का भरोसा दिया। डीएफओ रेणुकूट मनमोहन मिश्र ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम ने जिस पुरातात्विक धरोहर की खोज की है उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उसकी घेराबंदी के साथ ही जगह जगह पर सचेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। सोनभद्र में मिले धर्म ग्रंथों में मिलते जुलते प्रमाण। वैज्ञानिकों के किए दावों के बाद धार्मिक ग्रंथों में किए गए जिक्र की भी पढ़ते एक बार फिर से खुलने लगी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट जिक्र मिलता है कि धरती पर सबसे पहले जल प्रलय हुई थी और भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया था। इसके बाद नए सिरे की सृष्टि की रचना की गई। वही वैज्ञानिकों का जो दावा है कि उसके मुताबिक सदियों पूर्व सोनभद्र समुद्र का हिस्सा था। धरती के उलट पुलट होने के क्रम में यहाँ नई भौगोलिक संरचनाओं का विकास होता चला गया। धर्म ग्रंथों में प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय जिसमें जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है की बात उल्लिखित है। एक कल्प को 432 करोड़ मानव वर्ष के बराबर माना जाता है। प्रत्येक 4 युग के बाद होता है प्रलय। पंडित रामेश्वर। इस संदर्भ में पंडित रामेश्वर देव पांडे बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक सृष्टि काल में 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। सबसे आखिरी युग कलयुग का है। कलयुग के आखिरी में प्रलय यानी जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है और एक फिर से नए युग और नए सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। धार्मिक कार्यक्रम पूजन आदि में लिए जाने वाले संकल्प में भी इस बात का स्पष्ट जिक्र है। अब वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज भी शास्त्रों में किए जा रहे दावों को प्रमाणित करने लगी है। निश्चित तौर पर सोनभद्र के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है जो सोनभद्र पूरे वैश्विक स्तर पर फॉसिल्स के बाद एक बार फिर से प्रमुखता से चर्चा का विषय बन गया है। जय हिंद।